पुरुषों में स्पर्म काउंट यानी शुक्राणुओं की संख्या में काफी कमी देखी जा रही है। कम शुक्राणुओं की संख्या को ओलिगोस्पर्मिया भी कहा जाता है। शुक्राणु की पूर्ण अनुपस्थिति को एजोस्पर्मिया कहा जाता है। यदि आपके वीर्य में प्रति मिलीलीटर 15 मिलियन से कम शुक्राणु हैं तो आपके शुक्राणुओं की संख्या सामान्य से कम मानी जाती है। 100 में से लगभग 13 जोड़े असुरक्षित यौन संबंध से गर्भवती नहीं हो सकते। इसका कारण है पुरुषों में स्पर्म काउंट का कम होना। बांझपन के 1/3 से अधिक मामलों में समस्या पुरुषों के साथ होती है। कम शुक्राणुओं की संख्या अक्सर हेल्थ एंड लाइफस्टाइल फैक्टर्स के कारण होती है, जिन्हें आप नियंत्रित कर सकते हैं। युवा पुरुष जो अपनी हेल्थ का बेहतर ख्याल रखते हैं, वे अक्सर स्पर्म काउंट में वृद्धि कर सकते हैं। आज हम उन कारणों के बारे में बताएंगे जिनसे पुरुषों के वीर्य में शुक्राणुओं की कमी यानी स्पर्म काउंट कम हो जाता है। मोटापा टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को कम करता है और आप तो जानते ही हैं कि टेस्टोस्टेरोन ही शुक्राणु उत्पादन को बढ़ाता है। इसलिए जिन लोगों का वजन अधिक है उन लोगों को वजन कम करना चाहिए, जिससे स्पर्म काउंट बढ़ेगा और उनकी प्रजनन क्षमता को बढ़ाने में मदद मिलेगी। धूम्रपान करने या सिगरेट पीने से पुरुषों में प्रजनन क्षमता कम होने का पता चला है। धूम्रपान शुक्राणु की मात्रा, शुक्राणुओं की संख्या, शुक्राणु की गतिशीलता और शुक्राणुओं के तैरने की क्षमता को प्रभावित करता है। धूम्रपान से सीमेन की क्वालिटी पर भी असर पड़ता है एवं शुक्राणु इनएक्टिव होने लगते हैं। इसलिए पुरुषों को धूम्रपान से दूर रहना चाहिए। शराब के उपयोग को बांझपन से जोड़ा गया है। कहा गया है कि इससे पुरुषों में स्पर्म काउंट कम हो जाता है और उनमें नपुंसकता हो सकती है। साथ ही साथ शराब के सेवन से शुक्राणु की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है। डेनमार्क में युवाओं पर हुई स्टडी के मुताबिक अधिक शराब पीने वाले लोगों में शुक्राणुओं की संख्या 33% कम हो गई थी। इसलिए पुरुषों को शराब से दूर रहना चाहिए। नशीली दवाओं का प्रयोग। वाइस में फर्टिलिटी डॉक्टरों ने इंटरव्यू में बताया था कि यदि आप बच्चा पैदा करना चाहते हैं तो नशीली दवाओं के प्रयोग से पूरी तरह दूर रहना चाहिए। ऑक्सीकॉप्ट और फैंटनाइल जैसे अफीम का उपयोग हार्मोन के स्तर को प्रभावित करता है और डीएनए की समस्याएं पैदा कर सकता है। अगर कोई इनका नशा करता था और उनका सेवन बंद कर देता है तो उसका स्पर्म काउंट ठीक हो सकता है। हॉट टब्स एंड सौना बाथ। शुक्राणु के निर्माण के लिए एक आदमी के अंडकोश को उसके शरीर के बाकी हिस्सों की तुलना में ठंडा रहने की आवश्यकता होती है। इसलिए वे उसके शरीर के अंदर होने के बजाय अंडकोश में बाहर लटकते हैं। ऐसे में जब कोई व्यक्ति गर्म टब, जकूजी या सौना बाथ में गर्म वातावरण में नहाता है तो उसके शुक्राणुओं की संख्या कम हो जाती है। यदि वो कुछ हफ्तों के लिए हॉट टब से बाहर रहेगा तो वो आमतौर पर वापस से स्पर्म काउंट बढ़ा सकता है। डायबिटीज। अधिक वजन या मोटापे के कारण होने वाली टाइप 2 डायबिटीज कम टेस्टोस्टेरोन के स्तर और बांझपन से भी जुड़ा होता है। वजन कम करने और डायबिटीज को नियंत्रित करने से टेस्टोस्टेरोन के स्तर में सुधार हो सकता है और स्पर्म काउंट भी बढ़ जाता है।